नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नवंबर महीना कैसा रहेगा धनु राशि और लग्न के लिए, सजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ सबके लिए और आपके लिए खासकर, क्योंकि आपका गुरु जो है कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है और वो वक्र स्थिति में 9 अक्टूबर से है, लेकिन वो अब ज़्यादा इफेक्ट करेगा ड्यूरिंग द नवंबर। यहाँ उसके इफेक्ट आपको मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बड़ा इफेक्ट हो रहा है, अचानक से हो रहा है, तो ये समझना ज़रूरी है। नवंबर में ही शनि जो है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को। सूर्य जो है 17 नवंबर को तुला से आपके स्कॉर्पियो में आ रहा है, यानी कि आपके 11th हाउस को छोड़ के 12th हाउस में आ रहे हैं, लेकिन वो नीच राशि को छोड़ रहे हैं। सो ये बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। और आपका मंगल जो है वो कुंडली में अपनी नीच राशि में आ चुका है और ये भी एक इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव का मालिक है, आपके 12th हाउस का मालिक है और वो अपनी नीच राशि में कर्क में अष्टम भाव में है, तो वो इफ़ेक्ट भी समझना ज़रूरी है। राहु केतु अपनी जगह पर है, बुध जो है वो वृश्चिक में रहेंगे मंथ एंड तक, और ये जो है आपके शुक्र महाराज वो धनु में आ जाएंगे मंथ एंड तक। तो कॉम्बिनेशन वाइज आपके लिए ये समय इफेक्टिव है, ज़बरदस्त इफेक्टिव है। आपको सूर्य का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके अर्निंग को लेके, आपके सेविंग्स खर्च हो रहे हैं उसको लेके, आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नेगेटिविटी लग रही है, काफ़ी हद से आप खुद को काफ़ी समय से स्ट्रेस में पा रहे हैं, तो वो थोड़ा 17 नवंबर से सूर्य के ट्रांजिट से कम हो जाएगा। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही कम हो जाएगा, आपके लिए लाभ होगा। तो वृश्चिक वालों के लिए ये बहुत बेनिफिट, धनु वालों के लिए ये बहुत बेनिफिट है कि सूर्य वृश्चिक में आ रहे हैं 17 नवंबर को। तो यहाँ आपके इनकम के सोर्स खुलेंगे, इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो खुलेगा आपके लिए, और आपके संतान को कुछ अच्छा बेनिफिट देके ये सूर्य ट्रांजिट करेगा। अगर आपके संतान हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, वो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी शादी हो नहीं रही है तो वो हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, पढ़ाई में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है और शनि की वक्र और नीच दृष्टि भी पंचम भाव पे है, लेकिन सूर्य यहाँ ट्रांजिट करते करते बेनिफिट देके जाएंगे। सो सडनली आपको कोई बेनिफिट हो तो सूर्य ने दिया है वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसका आगे शनि जब वक्र दृष्टि हट जाएगी तो और ज़्यादा उस स्थान को लेके, पंचम भाव को लेके आपको बेनिफिट मिलेगा। सो डोंट वरी, आपका पंचम भाव बहुत अच्छा है। जो लोग अपने संतानों को लेके या जो स्टूडेंट्स है वो अपनी पढ़ाई को लेके, करियर को लेके चिंता में है, उनके लिए अच्छा है। अच्छा, आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपको नया नया कोई बीमारी जैसा कुछ लग रहा है, अचानक से आपको हेल्थ के रिलेटेड कोई बात पता चली, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जुपिटर, वो वक्री स्थिति में वहाँ बैठा है और वो आपको उस रिजल्ट्स की ओर ले जा रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कराओ। आपको वो करवाना चाहिए, ओपिनियन लेके, राय लेके, शांत मन से, डरे बगैर, अच्छे के लिए होगा। आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, सही जगह पर आप पहुँच पाएंगे, सही डॉक्टर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत मन से सोच समझ के और एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम नहीं था लेकिन है, पता चला है तो वो है तो उसका इलाज क्या है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या ओपिनियन है डॉक्टर के भी और मरीज़ के भी, वो लीजिए, फिर आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको जॉब में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, जॉब में प्रॉब्लम्स हर्डल से दूर हो जाएंगे। आपको यहाँ से एक बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपका पावर बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, जॉब में बदलाव आएगा तो पॉजिटिव होगा। आपके शत्रु या नेगेटिविटी है वो दूर होगी, तो लाभ आपके लिए बहुत अच्छा है और वक्री गुरु के ये इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। लोन या कर्ज आपको पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या जो भी है आप लेंगे तो उसमें लाभ होगा। गुरु की दृष्टि, वैसे मैंने गुरु का डिटेल वीडियो आपको दिया है, नहीं देखा है तो देखिए, सूर्य तुला में आए हैं उसका भी डिटेल वीडियो दिया है, वो भी देखिए। और ये कंबाइंड रिजल्ट मैं दे रहा हूँ। मंगल जो है वो नीच राशि में अष्टम भाव में है, ये आयुष्य का भाव है, ये आपके पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग का है। यहाँ आपको ध्यान देना है, पैतृक संपत्ति में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स नहीं है तो आएंगे, है तो बढ़ेंगे, और आपकी जो फेवर में चल रहा है वो चीज़ें अभी आपके लिए अपोज में हो सकती है। सो बी केयरफुल। अगर शांति से चीज़ें निपट जाए, ख़त्म हो रही है कि भाई चलो ये
हो गया, इसका सॉल्यूशन ये है, और तो निकल जाइएगा, उसमें उलझिएगा मत, वरना वो और ज़्यादा लंबा चलेगा, आपको लॉस कराएगा। गुप्त धन के पीछे मत भागिएगा, नहीं मिलेगा। गुप्त विद्याओं के पीछे मत भागिएगा, नहीं मिलेगी, लॉस क्रिएट होगा दोनों चीज़ में। गुप्त रोग में ध्यान ज़रूर दीजिएगा, वो मिल सकता है, सो बी केयरफुल। ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हो उसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मंगल उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हेल्थ को लेके, सो बी केयरफुल, उसका सॉल्यूशन कराइए, गुरु का हेल्प मिलेगा आपको उसमें। अच्छा, मंगल और गुरु एक दृष्टि कर रहे हैं आपके सेकेंड हाउस पे, जो कि परिवार का है, आपके वाणी का है, धन संचय का है। तो इन सारी चीज़ों में गुरु नीच और वक्र दृष्टि कर रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, गुरु के वीडियो में मैंने बताया। लेकिन मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो बैलेंस हो पाएगा। परिवार का सपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी, परिवार के साथ रहिएगा, सपोर्ट में रहिएगा, परिवार से लाभ होगा। वाणी को जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही परिवार आपके करीब रहेगा, और जितना आप उसका ज़्यादा रिएक्शन देने में उपयोग करेंगे, परिवार आपसे दूर होगा। सो यहाँ ध्यान रखना है। आपके सेविंग्स जो हैं वो थोड़े इधर उधर ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गुरु खर्च करवा सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि है, अग्रेसिव वे में आप कहीं डाल देंगे तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मत ढूंढिएगा, लॉन्ग टर्म में डेफिनेट मंगल और गुरु दोनों बेनिफिट कराएंगे। आपका 12th हाउस है, उसका मालिक मंगल है, जो नीच राशि में आपके अष्टम भाव में है, और गुरु की वहाँ दृष्टि है, वो अच्छी है, वक्र। तो विदेश को लेके आपको ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ की वजह से विदेश जाना रुक जाए, या विदेश में जाके आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से आप वहाँ चीज़ें हैंडल कर पाएंगे, और जो लोग विदेश में हैं उनको प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशंस भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ की वजह से, उनके करियर में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, या आप परमानेंट वहाँ रहते हैं तब भी हेल्थ की वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शनि जो है वो आपके लिए 3rd हाउस में है, तीसरे भाव में, साहस पराक्रम में, उसका मालिक है, वक्री स्थिति से मार्गी में आ रहा है। अब आपके साहस कम होंगे, पराक्रम कम होंगे, तो बड़ा आपका जो जुस्सा था वो अब कम होने वाला है। तो बी कूल कि अब बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, शांत मन से आगे बढ़ना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अब जो चीज़ें होंगी वो शनि जाते जाते करवाएंगे, तो लॉन्ग टर्म का आप सोचना शुरू कर दीजिए। और आपके लिए एक और चीज़ क्या हो रही है कि राहु और केतु जो है चतुर्थ और कर्मस्थान में है, कर्मस्थान पे गुरु की दृष्टि में केतु है, कर्मस्थान आपका ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव बनेगा गुरु की ये वक्र दृष्टि से। लेकिन राहु की भी वहाँ दृष्टि है, केतु भी है, थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको 100 की जगह 75% बेनिफिट गुरु का मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। पर्सनल चार्ट के ग्रह और दशाएं अगर उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें तो वो और कम हो सकता है, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वो और बढ़ सकता है। राहु जो है वो आपको बार बार घर से दूर जाने के लिए उकसाएगा, लेकिन मैं ये जो नीच राशि में मंगल है, विदाउट प्लानिंग, विदाउट ट्रस्ट, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक गाइडेंस के बगैर मत जाइएगा विदेश में। विदेश में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी ध्यान रखे कीजिए। विदेश में अगर पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12th हाउस में जो लोग विदेश में हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप वहाँ रहते हैं तो कोई घर खरीदना, बेचना और बड़ा कुछ निर्णय लेने में कैलकुलेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, राय लीजिए आपके आसपास जो चीज़ करना चाहते हैं उसके माहिर जो हो उनकी, और आपको सोच समझ के 2-4 लोगों की राय लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ समय नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों में अपने आप बेनिफिट हो रहा है तो उसका लाभ उठाना है। तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है, शनि भी अच्छा है, मंगल का एक पार्ट है जहाँ वो नीच राशि में वो स्थान, और दूसरा उसकी दृष्टि पॉजिटिव है, तो बैलेंसिंग हो रहा है। उस बैलेंसिंग में वक्र दृष्टि वाले जो ग्रह हैं गुरु और शनि मिड तक रहेंगे, वो आपको ज़बरदस्त इफेक्ट देंगे। मीनवाइल आपका जो सूर्य है वो आपके 12th हाउस में, आपको एक तो मंगल उसका मालिक है, सूर्य 17 तारीख से वहाँ है। अग्रेशन और एनर्जी कंट्रोल करनी पड़ेगी, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा से कीजिए। गुस्से में थ्रू आउट कोई भी निर्णय लिया वो आपका गलत होगा, या एक्सट्रीम लेवल पे आपको स्ट्रेस पहुंचा सकता है।
बहुत रेयर लोग होंगे धनु राशि वाले जो उनकी कुंडली अच्छी रही, उनकी दशाएं अच्छी रही, तो उस स्थान को लेके, विदेश के मामले को लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सट्रीम रही। तो गुस्से में लिए हुए निर्णय की मैं बात कर रहा हूँ, या अचानक से आपने बड़ा निर्णय ले लिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 0.05% पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज कैलकुलेटिव मूव होगा, शांत मन से राय लेके, तो वो आपके लिए पॉजिटिव डेफिनेट होगा गुरु की दृष्टि की वजह से। सो डोंट वरी, सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो भी अच्छा है, आपको पॉजिटिविटी देगा, इंट्यूशन स्ट्रांग देगा, इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए लाभ होगा। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरु आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक है, वक्र स्थिति में स्ट्रांग रिजल्ट्स देने के लिए तैयार है नवंबर में, और वो चीज़ आप अनुभूति करेंगे, आपके थॉट्स, आपके माइंड आपको एक वाइब्रेट मोड पे खुद को पाएंगे। सो ये चीज़ होने वाली है थॉट लेवल पे। सो बी केयरफुल, बड़े निर्णय लेने में शांत मन रखना है, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पूजा अर्चना बढ़ाइए, सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए प्लानिंग कीजिए, लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और आपको मैं मंगल का वक्री स्थिति में जो इफेक्ट है, सॉरी नीच राशि में जो इफेक्ट है, उसका भी वीडियो देने वाला हूँ। सो वो भी डिटेल में मिलेगा। सो डोंट वरी, लंबे समय के लिए मंगल है वहाँ पर, तो वो समझने की कोशिश करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।